हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकंड से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें 20+ क्वेश्चंस मिलेंगे इस वीडियो में। तो आप सारे क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस देखने से ये होता है कि हाँ आपका प्रैक्टिस भी होता है, ठीक है, और तैयार भी होता है साथ साथ, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। पहला क्वेश्चन कहता है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का वाद। ये वाद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का जो ये वाद है वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है ये वाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक भाषा एवं अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1) का के अधीन वाक एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का अंग माना है। तो यहाँ पर आपका टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मामला, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे आपका, ठीक है। मतलब किस मामले में पूछा है ना, तो टाटा प्रेस लिमिटेड बनाम महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का मामला, जो कि उच्चतम न्यायालय ने वाणिज्यिक भाषा एवं अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1) का के अधीन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग माना है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, जो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य है, व्यक्ति की आत्मोन्नति में सहायक होना, सत्य की खोज में सहायक होना, व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये सभी, मतलब यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। मतलब ए बी सी में जो कहा गया है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुख्य उद्देश्य ही हैं सब, ठीक है। तो ये सभी, मतलब डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन तीसरे में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, शब्दों लेखों द्वारा भी, मुद्रणों के द्वारा भी, चिन्हों आदि के माध्यम से भी, मतलब इन सभी के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पे भी सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 में डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य आधार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पूछा गया यहाँ पे से प्राप्त होता है, किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, मतलब अनुच्छेद 19(1) का से, अनुच्छेद 19(1) का से जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का से प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधनों के आधारों का उल्लेख किया गया है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(2) में, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19(2) में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधनों के आधारों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्न में से किस आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस आधार पर ना। तो याद रखिएगा, जो यहाँ पर लोक व्यवस्था है इसके आधार पर भी, जो न्यायालय अवमान है इसके आधार पर भी, और मानहानि है इस पे, मतलब मानहानि के आधार पर भी, ठीक है। तो इन सभी आधारों पर डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है वृत्ति
उपजीविका व्यापार की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? तो यहाँ पर भी अनुच्छेद पूछा गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19(1)(6) के द्वारा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वाद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला। याद रखिएगा MC मेहता बनाम भारत संघ का मामला जो है वो ये ऐसा एक वाद है जो प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है याद रखिएगा निम्नलिखित में से किस मामले में, मामला यहाँ पे भी पूछा गया है कि प्रदर्शन और धरनों को भी विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम माना गया है? तो याद रखिएगा कौन सा मामला है? कामेश्वर सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार का मामला। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि जानने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संरक्षित, मतलब अनुच्छेद ही पूछा गया यहाँ पर भी, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है जानने का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संरक्षित है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19। 12 नंबर कहता है संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत आधार पर वाक स्वतंत्र के अधिकार पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो याद रखिएगा राज्य की सुरक्षा के आधार पर भी, लोक व्यवस्था के आधार पर भी, शिष्टाचार व सदाचार के आधार पर भी, और इन सभी पर, मतलब इन सभी के आधार पर भी। ठीक है, राज्य की सुरक्षा के आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर और शिष्टाचार या सदाचार के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, इन सभी के आधार पर। एकांतता का अधिकार सम्मिलित है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21 में जो है एकांतता का अधिकार सम्मिलित है, अनुच्छेद 21 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से किस वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने का कोई अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो याद रखिएगा संपत्ति के अर्जन, धारण तथा व्ययन का अधिकार जो है ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, समझ गए? 15 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि सरकार को ऐसी सामग्री के प्रकाशन को रोकने के लिए पूर्व अवरोध लगाने की विधिक शक्ति नहीं है जिससे उसके अधिकारियों को बदनाम होने की आशंका हो? ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में। ठीक है, तो 16 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निर्बंधन का आधार है। तो याद रखिएगा भारत की प्रभुता एवं अखंडता भी, अपराध उद्दीपन भी, शिष्टाचार या सदाचार भी, मतलब ये सभी। समझ गए? यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा, मतलब वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता पर निर्बंधन का आधार है ना वो इन सभी में है, तो ये सभी डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सभी नागरिकों को संपूर्ण भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 1 अंगा के द्वारा, मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वृत्ति, उपजीविका एवं व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं? बताइए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, ए एवं बी दोनों आधारों पर। ठीक है, सी ऑप्शन 19 में सही होगा। अब ध्यान दीजिए ए और बी आधार पर,
भाई साधारण जनता के हित में, इसके आधार पर भी, और किसी वृत्ति या व्यापार के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी अर्हताएं निर्धारित करके जो है वृत्ति उपजीविका एवं व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। तो ए एवं बी दोनों आधारों पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि राजनैतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन किया जाना असंवैधानिक है, इसका निर्धारण निम्नलिखित किस वाद में किया गया है। भाई वाद यहाँ पे भी पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बनाम भारत कुमार एवं अन्य वाद। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अनुच्छेद 19, अभी अनुच्छेद 19 मिला था ना ऊपर, अनुच्छेद 19 नागरिकों के लिए कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। तो याद रखिएगा 6 प्रकार की। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। ठीक है, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। 21 का यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है सड़क के फुटपाथों पर व्यापार करना अनुच्छेद 1(6) के अंतर्गत एक मूल अधिकार, यह मत निम्नलिखित वाद में व्यक्त किया गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, मतलब माखन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में, माखन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में जो है सड़क के फुटपाथों पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(6) के अंतर्गत एक मूल अधिकार, यह मत व्यक्त किया है। ठीक है, किस वाद में? माखन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं, इनको अच्छे से तैयार करिए, प्रैक्टिस करिए इनका। ठीक है, डेली, और अच्छे मार्क्स लाने हैं आपको आपकी इस बार LLB में। तो आप लोग चैनल पर हमारे बने रहिएगा। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।